जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल एवं सीएपीएफ जवान के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बीएसएफ से आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ कैंप का दौरा किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी स्थित जुमागाछ बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा के लिए तैयार की गई कई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों का निरीक्षण किया। इनमें रेडियो आधारित फेंस ब्रिज डिटेक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड अलार्म सिस्टम और गेट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। इस दौरान गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों और उनके परिवारों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लगभग 47 करोड़ रुपये की 3 बीएसएफ परियोजनाओं तथा 30 करोड़ रुपये की नई सीमा तारबंदी परियोजना का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा करीब 77 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। जवानों के साथ प्रहरी सम्मेलन में संवाद भी हुआ और बाद में अमित शाह ने चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नई आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक भी की। अब बात सीआरपीएफ की, जहां पर सीआरपीएफ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सीआरपीएफ ने पिछले 6 महीनों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 40 माओवादियों को ढेर किया, 71 को गिरफ्तार किया और 336 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईडी, विस्फोटक, नकदी और नशीली पदार्थ भी बरामद किए। झारखंड में 209 कोबरा ने 20 लाख के इनामी माओवादी रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में संयुक्त अभियानों के दौरान 8 आतंकवादी मारे गए और 24 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 232 सीआरपीएफ कंपनियां तैनात की गई है और अब तक 2,75,000 से अधिक श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन कर चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सीआरपीएफ ने बड़े अभियान चलाकर 250 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार और 1655 किलो से अधिक नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं परिवार कल्याण के साथ सीआरपीएफ ने जेआईआईटी नोएडा और मेड ईजी के साथ समझौते किए, जिनमें जवानों, रिटायर्ड कर्मियों और शहीद परिवारों को शिक्षा एवं कोचिंग में विशेष छूट मिलेगी। नई दिल्ली स्थित सक्षम स्कूल का उद्घाटन भी किया गया, जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समर्पित है। अब बात सीएसएफ के रिटायर्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी की। सीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी और जवान घर बैठे ऑनलाइन कैंटीन से शराब कोटा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मुख्यालय ने सेंट्रल लिक्कर मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएलएमएस पोर्टल 1.0 लॉन्च किया है। रिटायर्ड कर्मियों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद सत्यापन के उपरांत वे देश के किसी भी सीएपीएफ कैंटीन से अपना निर्धारित कोटा प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि फिलहाल यह सुविधा केवल सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए शुरू की गई है। सेवारत सीएसएफ कर्मियों ने भी मांग की है कि छुट्टी के दौरान उन्हें भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए और छुट्टी में बढ़ोतरी की जाए। अब बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर 16 जुलाई 2026 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के खोंसा टाउन में सक्रिय NSCN संगठन के एक उग्रवादी को आत्मसमर्पण कराने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार यह उग्रवादी वसूली यानी एक्सटॉर्शन गतिविधियों में शामिल होने का संदिग्ध था। ऑपरेशन के दौरान उसने स्वेच्छा से सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल सरेंडर करने वाले उग्रवादी और बरामद सामान को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। असम राइफल्स ने कहा कि यह सफलता खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक ऑपरेशन और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ बेहतर तालमेल का परिणाम है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब बात करते हैं एसएसबी की। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर एसएसबी के महानिरीक्षक संजीव शर्मा सहित अधिकारियों और जवानों ने देश के वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रिट्रीट सेरेमनी और एसएसबी बैंड की शानदार प्रस्तुति भी आयोजित की गई है। अब खबर आ रही है सीआरपीएफ से। एक दुखद खबर है। बिहार के नालंदा निवासी सीआरपीएफ जवान अरविंद कुमार का सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 98वीं बटालियन में श्रीनगर क्षेत्र में तैनात थे और ड्यूटी पर लौटने से 2 दिन पहले हादसे का शिकार हो गए। 6 दिनों तक जिंदगी से लड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। सीआरपीएफ अधिकारियों ने उनके पैतृक गांव पहुंचकर पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। पैरामिलिट्री न्यूज परिवार वीर जवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब एक और दुखद खबर बीएसएफ से निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर निवासी बीएसएफ जवान मुकेश राठौड़ का सड़क हादसे में घायल होने के बाद निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह गांव पहुंचने पर लगभग 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई
और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। सिर्फ कुछ महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। पैरामिलिट्री न्यूज परिवार वीर सपूत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब बात सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ ने मुंबई और पुणे एयरपोर्ट पर 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोना पकड़ा है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री से 500 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए गए। वहीं पुणे एयरपोर्ट पर 1 किलो 700 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए। दोनों मामलों में संभावित एजेंसियों को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। अंत में खबर खेल जगत से। रोमानिया में आयोजित प्रतिष्ठित गोल्डन बेल्ट बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बीएसएफ की कांस्टेबल आरती धरियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। वहीं सीआईएसएफ की एएसआई इमरोज खान ने इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर देश और बल का नाम रोशन किया है। दोनों खिलाड़ियों को बीएसएफ और सीआईएसएफ डीजी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई है और पैरामिलिट्री न्यूज की तरफ से भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे अपनी सभी जवान के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।